गाइस मैं आ गया हाई टेंशन रोड सैनिकपुरी में। बहुत तेज भूख भी लगी थी और बुकिंग मारने के चक्कर में ना वो थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए नहीं बना पाया। तो अभी देखो यहाँ पे जस्ट खाना खाता हूँ, उसके बाद सारा डिटेल्स में बताता हूँ ऑटो, एलपीजी और इलेक्ट्रिक ऑटो में डिफरेंस क्या है, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे। गाइज मैं अभी खाना खा के तैयार हो गया हूँ, ठीक है यार। देखो यार, मेरा यहाँ ना सामने में साला स्टैंड था, ठीक है। वो पुरानी वाली ऑटो जो है वो वाला मतलब इंजन का बहुत काम है उसमें, तो उसी में छोड़ दिए। तो ये फ़ोन ड्राइविंग के दौरान वीडियोस बनाने को नहीं बन रहा मेरे से, लेकिन खैर कोई नहीं। मैं खाना खा लिया यार। क्या है ना, सुबह मॉर्निंग में उठा करके बुकिंग वही 150 मार रहा हूँ। अभी 1000 रुपये का काम किया हूँ, ठीक है। और मैं अभी गया था उस्मानिया से आया, अभी खाना खाया जैसा आपने देखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको सारा डिटेल्स में बताऊं कि ये जो ऑटो जो एलपीजी लेना चाहिए आपको या इलेक्ट्रिक लेना चाहिए। तो गैस अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जाओगे, ठीक है, तो आपको अभी फैसला हो जाएगा आपको क्या पसंद आ जाएगा, क्या लेना चाहोगे। गैस अगर हम इलेक्ट्रिक ऑटो की बात करते हैं तो अभी हैदराबाद की मैं करंट बात करता हूँ। हैदराबाद में जो इलेक्ट्रिक ऑटो मिलेगा आपको 70,000 रुपये बढ़ के रहेगा, 50,000 रुपये अमाउंट बढ़ के रहेगा जो भी एलपीजी ऑटो लेंगे, ठीक है, उससे। और वो भी सही बेस्ट यही रहेगा कि अगर जब आप कैश प्राइस में पूरा ले पाते हैं तो, वरना अगर आप ईएमआई कराते हैं, फाइनेंसर के पास में जाते हैं तो शायद आपको बराबर के अमाउंट पड़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें बाकी एलपीजी ऑटो तो अभी जो परमिट गिरने के बाद में जो एलपीजी का भी ऑटो का दाम हो गया वही 2,60,65, मतलब आपको 370-80 में आ जाता विथ लोन के साथ में, ठीक है। तो उससे क्या है ना, थोड़ा सा अमाउंट शायद बढ़ के लग सकता है आपको इलेक्ट्रिक वाले में, ये चीज़ है। लेकिन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेस्ट है या एलपीजी बेस्ट है, ठीक है। तो गाइज ये फैसला जो है ना, मैं आपको इसका फीचर्स बताता हूँ और दोनों का फ्यूचर बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ जाएगी कौन सा लेना चाहिए। गाइज देखो यार, इलेक्ट्रिक जो ऑटो अभी है हमारा, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी आपके लिए इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में मतलब आज से ठीक 5 साल 10 साल के बाद में सारा कुछ इलेक्ट्रिक ही होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको भूलना नहीं है। लेकिन अभी हैदराबाद में अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बेस्ट हम मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है ना, इसमें अगर जो भी आपका पर डे का खर्चा आता, पर डे का खर्चा उसमें कितना है, 50 रुपीज़ का आएगा। और अगर एलपीजी ऑटो जैसा मेरे पास है अगर ये वाला आप चलाएंगे तो इसमें पर डे का खर्चा आपका 400 से 500 रुपये आता, ठीक है। अब रीज़न क्या है, 50 रुपया और 500 रुपये का खर्चा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स कर देता हूँ। गाइज इलेक्ट्रिक ऑटो अगर आप घर पे चार्ज करते हो, ठीक है, तो बिलिंग क्या है ना, आपका 1000-1500 रुपये का हर मंथ का बिल आता, ये एग्जैक्ट है, वो आता ही आता अगर घर पे करते हो। अगर आप बाहर कहीं लगा के करते हो तो वो 50 से 100 रुपये, कहीं कहीं 150 रुपये भी लेता। 4 घंटा चार्ज करना पड़ता है उसको, ठीक है, राइट। अब क्या है ना, ये जो एलपीजी ऑटो जो आपका हो गया, ठीक है, इसमें क्या है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एलपीजी में आपको गैस ही डलाना होता है, डेली का आपका गैस का खपत जाएगा 400-450 रुपये जाएगा। और वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतना कम आएगा, रीज़न ये है कि अगर 2 से 2,500 रुपये अगर चाहते हैं कि इतना काम करना है मुझे डेली, ठीक है, तो आपका जो अमाउंट मैंने बताया 400-450 रुपये इसका खाली मेंटेनेंस में खर्चा चले जाता, ठीक है। और बात मैं मेंटेनेंस की नहीं कर रहा हूँ, मेंटेनेंस के देखना तब होगा जब 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ हो गया है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो हमारे पास में जो वाला ऑटो आपको दिख रहा है, ये वाला फाइन लग रहा है ना देखने में, क्योंकि ये वाला न्यू मॉडल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर एलपीजी 4 स्टॉक लेंगे तो उसमें खर्चा बढ़ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें क्या है ना, इंजन अगर जब भी अगर आपको कभी खुल गया तो 15,000-20,000 का लॉस है। जैसा ऑलरेडी मैं अभी बताया हूँ, पिछले वाली जो गाड़ी है वो एलबी नगर में मैं अभी मैकेनिक के पास में दे के आया हूँ, तो उसमें इतना ज़्यादा खर्चा बता रहा क्योंकि इसका इंजन का काम है। कभी चैन भी टूट गया तो पहले तो 2 लीटर मोबिल जाएगा, मिस्त्री खर्चा 800 रुपये अलग से ले लेता है, क्योंकि इंजन है ही एक ऐसा चीज़ गाइस, ठीक है। और दूसरी बात ये रह गया, इलेक्ट्रिक वाला अगर ऑटो आप लेते हैं तो उसमें इंजन आपको मिलेगा ही नहीं, इंजन नाम की कोई चीज़ उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें है। और एक चीज़ एलपीजी वाला जो ऑटो है उसमें शायद 236 सीसी का वो इंजन रहता है, 236, हाँ राइट, 236 का रहता है। अब दूसरी बात हम ये करते हैं, ये जो आपका इलेक्ट्रिक वाले ऑटो में कुछ लग गया यार मेरे को, यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक वाले जो ऑटो में जो बैटरी लगी रहती है, बहुत महंगी बैटरी रहती है वो, ठीक है।
वो कम से कम क्या है ना 7.37 kWh पावर का बैटरी रहता है। नहीं समझ में आया, चलो क्लियर करते हैं हम। वो जो 7.37 जो हम आपको बता रहे हैं या 73 जो है वो किलो वॉट पर आवर है, मतलब उसका पावर है वो बैटरी का। अगर जैसे अगर आपने एक बार अगर उस बैटरी को चार्ज किए हैं, ठीक है, तो कितना चलेगा। अरे बीच में कॉल नको करो यार। तो अगर एक बार पहले ये बैटरी को अगर आप चार्ज करते हैं तो काफ़ी जगह मैं ऑटो ड्राइवर से ऑलरेडी मैंने उन लोगों से भी बात की है, ठीक है, तो वो लोग क्या बता रहे हैं कि यार देखो अगर ये रिक्शा अगर इलेक्ट्रिक वाला लेना चाहोगे तो खाली बताता है आपको शोरूम में कि ये वाला चलेगा 170, 160, 180 तक के बताता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, कभी नहीं चलता है उतना। ये वाला जो ऑटो है आपका ई रिक्शा जो आप इलेक्ट्रिक वाला लेंगे वो बेस है उस चीज़ पे कि आप कितना लोग बैठा करके टानते हैं। जैसे यार 4 लोगों का है, 3 लोगों का है, हम लोग 4 लोग कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा वजन है क्योंकि ये भारी पावर का इंजन रहता है तो वो टानता है भी। अब उसमें लेकर के अगर आप चलाएंगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ चला रहे हैं, किस घाटी पे चढ़ा रहे हैं, उस बेसिस पे डिपेंड करता है। मैं ऑलरेडी ऑटो ड्राइवर से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज मिला ही नहीं यार, ठीक है, क्योंकि आज दिन संडे है तो पूरा खाली खाली, वरना मैं लाइव दिखा के बात करता और कोई नहीं, आने वाली वीडियोस में आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रिक वाले ऑटो रिक्शा से मैं बात करता हूँ और दिखाता हूँ वो कितना कितना अमाउंट बता रहे हैं, ठीक है, या कितना चलता है वो। तो अगर एक्चुअल हम बात करते हैं तो 140 किलोमीटर्स ही चलेगा अगर आपने बैटरी को फुल चार्ज किया है, ठीक है, तो इसमें। लेकिन एलपीजी वाला में क्या दिक्कत नहीं है ये कि अगर एक बार आपने गैस अगर फुल डला लिया ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला ये एलपीजी वाला में अगर फुल आपने गैस डला लिया तो इसमें 5,000 रुपये का काम करेंगे। मतलब इसमें जो फुल जो गैस आएगा एलपीजी वाला में, इसमें जो गैस आता है 700-800 रुपये तक के गैस जाता है इसमें, ठीक है, जो पूरा फुल रहेगा। उसके बाद में आप 4,500-5,000 रुपये का काम करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, अब माइलेज की हम बात करते हैं तो एलपीजी वाला जो माइलेज है 35 से 40 किलोमीटर का प्रति घंटे का स्पीड नहीं। ओह सॉरी गाइस यार, एक कस्टमर बोल रहा है कि चलोगे हाईटेक सिटी, तो हाईटेक सिटी नहीं जाएंगे हम अभी, ठीक है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब के लिए सॉरी। हाँ तो हम कहाँ पे थे गाइस, हाँ जो किलोमीटर बता रहे थे ना, तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि 35 से 40 किलोमीटर तक के चलता है 1 किलो गैस में अगर एलपीजी रहेगा तो, ठीक है। अब उसी बेसिस पे इसको डिवाइड कर लो कि अगर आपने 450 रुपये का गैस डलाया, 4 किलो अगर गैस है आपके एलपीजी में, ठीक है, तो इसका जो चलेगा 4 चक 16, इसका 160 किलोमीटर 150 किलोमीटर ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। अब सेम चीज़ रह गया इलेक्ट्रिक वाला में भी मैं बता दूँ, अगर चार्ज एक बार फुल करे तो 140 145 बस उतना ही चलता। लेकिन इलेक्ट्रिक वाले में प्रॉब्लम क्या है मालूम है गाइस, इसमें इलेक्ट्रिक वाले में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने चार्ज कर लिया है फुल, अगर आप मान लेते हो ओप्पल से अगर आप जा रहे हो हाईटेक सिटी माधापुर और फिर अगर आप उधर से आ रहे हो और अगर फिर चलाने के लिए खोजोगे तो आपके मन में डाउट आने लगता है, क्योंकि इतनी घाटी, इतनी ट्रैफिक, इतना रेसिंग देना, इतना गाड़ी को गरगराना, अगर ये सब करेंगे तो गाड़ी ऑफकोर्स बहुत कम चलेगा उस बैटरी में, क्योंकि चार्ज तुरंत तुरंत चले जाता है। अगर आप लोकल में अगर ले रहे हो, क्लियर और फाइनल बता रहा हूँ आपको, अगर गाड़ी आप लोकल में चलाने के लिए ले रहे हो, जैसे कि अगर आप चला रहे हो ओल्ड सिटी में चला रहे हो, ठीक है, जैसे आपका चार मीनार, कभी मलकपेट, कभी अफजलगंज, ठीक है, इधर चला रहे हो, या कोकटपल्ली में तो चला रहे हो, केपीएचबी है, कोकटपल्ली है, बालानगर है, मतलब राउंड सर्कल में 20 किलो 30 किलोमीटर के अंदर में तो अच्छा पैसा आप कमा लोगे, वो चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक वाला ऑटो ले रखा है, राइट, तो उसको 4 घंटे लगते हैं चार्ज करने में, और हैदराबाद में ऐसा कोई अभी जगह नहीं है जहाँ पे ये हर जगह ये वाला अवेलेबल हो चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमारे हिसाब से देखो एलपीजी ऑटो अभी बेस्ट इसलिए क्योंकि देखो एक बार अगर आपने गैस भर कर डला दिया, उसके बाद 400 5,000 का काम करते रहिए, गाड़ी दौड़ाते रहिए, कोई टेंशन फ्री रहिएगा। और एलपीजी में एक और चीज़ है कि इसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन है, अगर बाई चांस ख़त्म हो गया तो फिर आप पेट्रोल पे गाड़ी को चलाइए। पेट्रोल पे कितना है, 15 किलोमीटर पर लीटर पे चल जाती है गाड़ी, ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। और दूसरी बात ये रह गई इलेक्ट्रिक वाला में क्या है, मेंटेनेंस बहुत कम है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक और बात मानिएगा कि इलेक्ट्रिक वाला जो ऑटो है उसका बैटरी का कीमत 40-50 हज़ार रुपये रहता,
इसलिए ज़्यादा रहता, क्योंकि वो नॉन एसिड बैटरी रहता है, इसमें एसिड वगैरह नहीं डलता है, पानी वानी नहीं डलता है। दूसरा चीज़ ये है, इसमें लिथियम का कुछ अंश रहता है जो उसमें डालता है बैटरी का लाइफ लाइन बढ़ाने के लिए या हाई पावर बनाने के लिए। जबकि ऑटो वाला में क्या है यार, ऑटो वाला बैटरी तो आपका 7,000 8,000 में मस्त बैटरी आ जाएगा, 2 साल 3 साल की वारंटी पे। ठीक है, तो ये है। अगर मैं यही आपसे कह दिया हूँ, अगर आप लोकल में चलाना चाह रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हो, क्योंकि 5 साल 7 साल के बाद में इलेक्ट्रिक का ही जर्नी चलने वाला है। चाहे बस चलाओ, चाहे कुछ भी चलाओ, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन एलपीजी अभी बेस्ट इसलिए है क्योंकि आप अगर हमारे जैसे अगर लोन डालना हो, ज़्यादा कर्ज में हो, ज़्यादा काम करना हो, तो एलपीजी ले लो। क्योंकि एलपीजी क्या है ना कि आपको कहीं साथ छोड़ेगा नहीं। एक बार गैस डलाइए, बहुत चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात यहाँ ये रह गया, रेवंत रेड्डी जो है सीएम यहाँ के, वो इलेक्ट्रिक की तरफ में ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाला बाइक लो, इलेक्ट्रिक वाला ऑटो ले लो, इलेक्ट्रिक वाला बस ले लो। सब के लिए हम लोन का कोशिश करेंगे, कम से कम % में या फ्री इंटरेस्ट पे दे देंगे। ठीक है, तो ये इनका कहना है। लेकिन हमारे पास एलपीजी है और एलपीजी एक ऑप्शन है, तो आप ये ले सकते हो। और दूसरी बात ये रह गया है कि अगर आप सीएनजी और एलपीजी में बेटर कौन है, बेस्ट कौन है, तो अगर आप कमेंट में बताएंगे या पूछेंगे तो उस पर एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया है कि अब इलेक्ट्रिक लेना है, एलपीजी लेना है, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ। आप देखो कितना डाउन पेमेंट में दे करके ऑटो को निकाल ले सकते हो, तो ये चीज़ आपको वहाँ से मालूम चल जाएगा। इसलिए गाइज, और अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिक में और कुछ बेटर है तो आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ बता देना पॉसिबल नहीं है। बस इतना जान लो, इलेक्ट्रिक वाले में इंजन नहीं होता और इंजन की वजह से सारा काम बिगड़ता है। अगर एलपीजी ऑटो में माइनस पॉइंट ये है गाइज, अगर एक बार ऑटो ख़राब हो गया तो 15,000 20,000 लग जाती है इंजन का काम कराने में। जबकि इलेक्ट्रिक वाला में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मंथली अगर खर्चा आपको आएगा वही 500 या 1000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेज, जबकि इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, सर्विसिंग एक बार अगर कराने के लिए गए, अगर 1 मंथ में भी कराते हैं तो 1600 रुपये लगेगा। ठीक है, सर्विसिंग कराने का। इंजन में कोई बड़ा खराबी आया तो उसमें पैसा लगेगा। लेकिन हाँ, बात ये है इलेक्ट्रिक वाले में क्या है ना कि थोड़ा बैटरी बहुत हाई पावर का आता है, इसमें कुछ इशू हुआ तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और आई बटन में जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताया हूँ जो आपको समझ में आ जाएगी। कौन सा ऑटो लेना है, ऑटो का डाउन पेमेंट कितना करने पे मुझे कितना पैसा लगेगा, या फाइनेंसर आपको लूट तो नहीं रहा। तो इस वीडियो कंप्लीट देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सलाम दोस्तों।